चलिए, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आपके आरआरबी ने फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये रहा आपको कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके ये। चलिए देखिए, तो ये निकाल दिया गया भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से निकाल दिया गया है। भैया ये होते हैं आपके लोको पायलट, ये होते हैं आपके कौन, असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, जो कि आपको पता है, जो कि आपके रेल चलाते हैं, ठीक है, जो रेल को कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन ओपन कब से हो चुका है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुका था, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका वही बता चुका था, ऑलरेडी बता चुका था कि आपका 20/1/2021 से 2024 स्टार्ट हो जाएगा। कब तक भरा जाएगा, तो 19/2/2024 तक आपका भरा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए और क्या इसमें मांगा गया है, और सिंपल सा वही चीज है, आपकी जो पोस्ट है, तो वही आपकी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की पोस्ट है आपकी, और लेवल 2 की आपकी जॉब याद रखिएगा। इसमें जो सैलरी है आपकी, तो आपकी 19,900 सैलरी है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका A1 होना चाहिए। और दूसरी बात आपका क्या, जो आपकी एज 18 से 30 बीच, 18 के और 30 के बीच में होगी, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर, आपको विजुअल सही से हो रहा होगा। चलिए, टोटल ऑफ देखा जाए तो कितने टोटल ऑफ वैकेंसी है, तो 5,696 आपकी, कितनी 5,696 आपकी क्या आपके तो पोस्ट है। और आरआरबी क्या किया इस बार, आरआरबी वाइज रेलवे जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज गिवन, मतलब इनका कहने मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, जोन वाइज क्या वैकेंसी को डिवाइड किया है, ठीक है, रखिएगा। चलिए, मेडिकल फिटनेस बोला है, मेडिकल फिटनेस बोला है कि कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी, याद रखिएगा। तो मेडिकल फिटनेस बढ़िया आपका A1 होना चाहिए, मतलब मेंटली, याद रखिए कैसे आपका मेंटली आपका क्या होना चाहिए, मेडिकल मेंटली इसमें बात है, ठीक है, मेंटली बात की गई है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए आपको, इसमें A1 करेगा, ठीक है। चलिए, और बाकी जो एज कैलकुलेट कब से की गई, तो जो आपकी एज कैलकुलेट गई है 1/7/2024 से की गई है, मतलब 1/7/2024 से आपकी कैलकुलेट की गई है, और जिसकी एज अगर 18 से 30 वर्ष के बीच में है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा जो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, यहाँ देखिए जो नेगेटिव मार्किंग बात की जा रही है, जो नेगेटिव मार्किंग कल भी बताया था, जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी आपकी, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी वही सब चीजें हैं जो पोस्टिंग वाले सारी चीजें दी गई हैं, फ्री आपको ट्रेन टिकट फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है, स्लीपर की। और बाकी ये रहा, याद रखिएगा। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो आपको जो आपके पॉइंट है, आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, आपकी आंखें जो होना चाहिए 6/6 मतलब विजन बढ़िया क्लियर रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए A1 में मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या, आप यहाँ देखिए फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सबसे पहले आपकी जो आंखें हैं, याद रखिए 6/6 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 6/6 बिना ग्लासेस के, मतलब बिना चश्मा के, मतलब बिना चश्मा के आपकी जो आंखें होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए आपकी, बिना चश्मे के, तो 6/6 विजन क्लियर होना चाहिए। सेकंड आपको याद रखिएगा कि नेवर विजन, मतलब कि आप इसमें 0.6 0. कुछ भी ऐसे नहीं होना चाहिए, विदाउट कुछ आपको इसमें ग्लास में होना चाहिए, ठीक है। और मेन आपका क्या, विजन क्लियर होना चाहिए, बस यही उन्होंने मांगा है, ठीक है, रखिएगा। और नाइट का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई नाइट विजन कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये मस्ट जरूरी है। नेक्स्ट आपको देखिए जो एज आपकी रिलैक्सेशन में दिया गया है, जो बच्चे बोल रहे थे एज रिलैक्सेशन के लिए, तो ये एज रिलैक्सेशन आपको SC/ST के लिए 5 इयर्स दिया गया, SC/ST के लिए 5 इयर्स दिया गया। उसी प्रकार आपको OBC के लिए आपको दिया गया 3 इयर्स दिया गया। बाकी एक्समैन वगैरह चीज़ों को भी दिया गया, बाकी आप लोग चेक कर लीजिए। मेन आपका क्या SC/ST और OBC के लिए दिया गया 5 इयर्स और 3 इयर्स का दिया गया, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक। एक ही आपके हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, तो ये आपकी एज दी गई है, ठीक है, देखिएगा अपर लिमिट है आपकी डेट ऑफ बर्थ, और लिमिट डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जो कि आप लोग मेंशन की गई है, जो कि 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच में आपको दिख जाएगी। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ इन तीन दिनों के बीच रहती है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, और इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन कल भी बता चुका था, आज फिर से बताता हूँ, ठीक। क्वालिफिकेशन जो एग्जाम फी रहेगी इसकी याद रखिएगा, जिसकी एग्जाम फी है कितनी रहेगी आपकी, तो 500 रुपीज़ रहेगी। कितनी रहेगी आपकी, तो 500 रुपीज़ रहेगी फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए क्या रहेगी आपकी, तो 500 रुपीज़ आपकी क्या रहेगी, तो फी रहेगी। चलिए नेक्स्ट, मोड ऑफ जो फी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। चलिए इसमें आप सिलेबस का थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, जो कल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के बाद चेक कर लीजिए सिलेबस के बारे में। हाँ देखिए, सबसे पहले जो आपका रिक्रूटमेंट कैसे प्रोसेस रहेगा, प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, तो सबसे पहले स्टेज क्या आपका CBT 1 होगा, क्या मतलब CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। फिर आपका सेकंड CBT एग्जाम होगा, जिसमें जो 2 पार्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा, 2 पार्ट को डिवाइड कर दिया जाएगा, CBT 1 CBT 2 को डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें ट्रेड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर आपका क्या होगा आपका, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये कुछ इस प्रकार रहेगा आपका क्या, आपका तो सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेज में आपको बता दिया गया क्या क्या है, पैटर्न है, किस प्रकार का रहेगा, यहाँ देख लीजिए। ऑलरेडी कल बता चुका हूँ 75 मार्क्स का क्या रहेगा क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा आपको, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी है CBT 1 में, ठीक। इसी प्रकार हम लोग इसमें CBT 2 में चेक करते हैं। CBT 2 क्या क्या पूछा जाएगा आपके इसमें, तो आपसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, CBT 1 में मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस। ये वही कल चीज़ें आपको बताई थी मैंने, वही सब चीज़ें ध्यान दी गई हैं। क्लियर है, जल्दी मिलेगा, ठीक। इसके बाद आपका वही जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस आपसे पूछेगा। फिर सिंपल सा CBT 2 में क्या रहेगा आपका, तो CBT 2 में तो वही आपका सेम CBT 2 में भी सेम सिलेबस जो पैटर्न दिया गया है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था, ठीक है। देखिए तो कुछ इस प्रकार रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेंगे आपके पार्ट 1 में क्या रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। पार्ट बी में आपके पास 75 क्वेश्चन रहेंगे, तो ट्रेड के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है। चलिए आपको ये रहा।
और ये कुछ इस प्रकार इसका पूरा सिलेबस दिया गया, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिलेबस ऑफ पार्ट बी का, ठीक है। तो आपसे वही पूछा जाएगा, किससे पूछा जाएगा, सिलेबस ऑफ वरिष्ठ ट्रेड्स, मतलब जिससे आपने किया, आईटीआई कंप्लीट किया है, डिप्लोमा डिग्री जो भी किया आपने, तो उससे आपका चल जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका भैया, अब कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रहा क्वालिफिकेशन, ये रहा क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ये लोग क्वालिफिकेशन लोग अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने ये चीज करके रखा है, तो लोग अप्लाई कर पाएंगे। अच्छे से देख लीजिए आप सभी कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए, जिससे आप बाद में ना बोले सर कि हमें पता नहीं था, ठीक है। पहले देख लीजिए कि कौन कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा, क्लियर, कौन अप्लाई कर पाएगा कौन अप्लाई नहीं कर पाएगा, ये आपको दिखा दिया मैंने। अब बाकी इसमें कुछ बचा नहीं है, सारा सिलेबस आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सारा सिलेबस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।